हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजवीर स्वरूप है। मैंने पिछले वीडियो में हीरोइंस फार्मूला के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। तो वो उस आज मैं आपको 10.1 एक्सरसाइज बना के दिखाऊंगा। 10.1 एक्सरसाइज बना के दिखाऊंगा। अगर आप उस इंट्रोडक्शन को अभी तक नहीं देखे तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन चैनल पे दे दूंगा, तो फिर वहाँ पर जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, तो आज से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 10.1 एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला चीज़ है यहाँ पर, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए। एक स्कूल बोर्ड जो अहेड है जिसमें लिखा हुआ है वो चीज़, मतलब एक बोर्ड है एक तरीके का। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इमेज बना के दिखाता हूँ आपको। ABC एक ट्रायंगल है जिसका जैसे कि करना है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि तीनों साइड इक्वल होगा। तीनों साइड इक्वल होगा। तो हम लोग साइड विथ ट्रायंगल विथ साइड ए, यानी कि वो जो है ना साइड को वहाँ पर ए माना है उसने। ये ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होता है, ये हम लोग को मालूम है। तो इसमें तीनों साइड हम लोग ए मान लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए सिग्नल बोर्ड, यानी स्कूल यानी सिग्नल बोर्ड ये पूरा एरिया है, यानी इस ट्रायंगल का एरिया जिसमें स्कूल अहेड लिखा हुआ है, स्कूल अहेड, जिस में स्कूल अहेड लिखा हुआ है उसका हम लोग को एरिया निकालना है, मतलब इस ट्रायंगल का। ठीक है, ये अंदर वाला सरफेस का इसका निकालना है। तो हम लोग पहले लेके समझ लेते हैं। हम लोग इसको जानते हैं, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सेम, मतलब तीनों साइड जो होता है वो सेम होता है। तो पेरीमीटर जो दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर जो हुआ है 180 दिया हुआ है। तो तीन सम बाउंड्रीज है, तो बाउंड्री को तीनों बाउंड्री को जोड़ेंगे तो हम लोग को 180 पहुंच जाना चाहिए। ए इज इक्वल टू 180। देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो एक ए दो ए फिर तीन ए इज इक्वल टू 180। ए इज इक्वल टू 180/3, 60 बार में ए इज इक्वल टू 60 हम लोग हो गया। मतलब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। तीनों साइड मतलब यहाँ का जो लेंथ होगा वो यहाँ का 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। समझ लिए, तीनों साइड 60 होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पे जो कि यहाँ मिस्टेक हो गया था लिखने में, 60 होना था। तो फिर हम लोग मान लिए 60 है यहाँ पर, तो ये हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। इसको मानना था, यानी पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था कि इसमें MABC मतलब कि साइड इंडिकेट जो करते हैं, मतलब एंगल जो इंडिकेट करते हैं, कैपिटल ए में या कैपिटल सब जो भी चीज़ होगा कैपिटल होगा, लेकिन जो इसको बीच का साइड को इंडिकेट करते हैं वो स्मॉल लेटर में इंडिकेट करते हैं। तो फिर ए का वैल्यू हम लोग को 60 हो गया, जो कि हीरोन्स फार्मूला में जो सेमी पेरीमीटर में था A+B+C/2 था। तो उस चीज़ को लगाना है यहाँ पे। A B = 60 हो गया, तीनों साइड इक्वल है तो वहाँ पे सब चीज़ सेम ही हो रहा है। C = 60 है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं सेमी पेरीमीटर एस से इंडिकेट करते हैं उसको। A+B+C/2 इज इक्वल करते हैं 60+60+60/2 इज इक्वल टू 180/2 इज इक्वल टू 90 आ गया। तो एरिया हम लोग को अब निकालना है, एरिया को। तो हम लोग एरिया में पुट करते हैं, ये एस का वैल्यू जो निकला यहाँ पर, जो एस था वो उसका वैल्यू यहाँ पे निकला, इस जगह पे निकला। ठीक है, तो हम लोग इसको एरिया में पुट करते हैं। एरिया √अंडर S-A S-B और S-C यहाँ पुट करते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अब लगाते हैं 90 -60 90 -60 A+B+C। तो ए यहाँ पे तीनों चीज सेम था तो हम लोग तीनों लिख देते हैं। 90 -60, 90 रूट अंडर में था सब कोई,
मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30, ठीक था। तो हम लोग इसको अगर तोड़ना है, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो करते हैं उसको करेंगे। फिर स्क्वायर रूट में जो स्क्वायर में रहता है वो स्क्वायर 2 का वैल्यू होता है। तो वहाँ पर लिखते हैं 3 × 3 मल्टीप्लाई 2 × 5। देखिए 5 2 10, 0 हो गया, 3 3 9, 90 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, यहाँ देखिए 3 दूना 6 पंचा 30, 30 आ गया। तो तीनों में वही था तो तीनों वही लिख देते हैं। 3 × 2 × 5, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई साइन दे दिए। तो इसको कॉमन लेते हैं, स्क्वायर रूट में जो 2 पेयर्स में बनते हैं, यहाँ पर 2 पेयर्स में ये 3 बन गया। फिर मल्टीप्लाइड बाय 2 और इसका यहाँ पर 2 2 5 5 मल्टीप्लाई 5, फिर 3 इसका यहाँ मिल गया हमको 3, फिर 2 2 मल्टीप्लाई 2 5 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे बस एक ही पेयर में मिल रहा है तो उसको हम लोग √3 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है इसमें, देखिए 0 आने का चांसेस कितने बन रहे हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ सकता है और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ सकता है। 5 2 जा 10 का बस 0 लिखते हैं, 5 2 जा 10 का बस 0, 3 × 3 900 और √3 आंसर हो गया। तो हम लोग इसको अगर यहाँ पे आंसर चेक कर देते हैं, 900 √3 आया। तो 10.1 में 903। तो इसको हम लोग ये दूसरा फार्मूला लगा के यहाँ यूज़ करने ऐसे यहाँ पे यूज़ तो हीरोइंस फार्मूला ही करने वाला है। हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ ए सिंगल बोर्ड यूजिंग हीरोइंस फार्मूला 900,3। तो √3 यहाँ मतलब होता है उसका, ठीक ना। यहाँ पर ये आंसर आया, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं इसका दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। इमेज किसका 10.6, ये 10.6 का इमेज यही वाला है। यहाँ पे इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसी को देख के बना देते हैं, ठीक है। अ ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लावर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। यानी कि ट्रायंगुलर साइड ऑफ वॉल जो है इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करना है, मतलब ये वाला। जैसे कि हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इस सब को हटा देते हैं, इस सब को हटा देते ये ट्रायंगल यहाँ बच रहा है। इसी चीज़ को यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए ये सब यूज़ करने वाले हैं। जी 120 है, 22 है, 22 है और फिर 122 है। तो हम लोग मान लेते हैं। तो पहले इसका हम लोग सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो हम लोग पहले ए का मान लेते हैं 122, बी का मान लेते हैं 22, सी का मान लेते हैं 120। तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 ये था हम लोग का सेमी पेरीमीटर का वैल्यू निकलता है। तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 122 प्लस 22 प्लस 120 बाय 2। तो हम लोग का होता है 264 बाय 2 इज इक्वल टू 132 मीटर। तो हम लोग यहाँ पे ए का जो लिखे थे वो चीज़ यहाँ पे अब करते हैं हम लोग। तो एरिया निकालना था, तो √S माइनस ए S माइनस बी और फिर S माइनस सी, ये चीज़ यहाँ लगा था। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पर से जो ये निकला था S का वैल्यू जो था, S का वैल्यू ये वाला, इसको हम लोग S के जगह पुट करते हैं 132 मीटर, ठीक है। और फिर 132 माइनस 120 ए। तो हम लोग यहाँ C भर लिए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कुछ भी चीज़ हो सकता है यहाँ पर। 132 माइनस बी की जगह पर बी भर लेते हैं 22, ठीक है। और फिर 132 माइनस, तो हम लोग यहाँ से भर लिए थे तो यहाँ पर भर लेते हैं 122। चलिए अब करते हैं। तो रूट अंडर में था ही 132, कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं, और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3 हो गया 1, 12 मल्टीप्लाई 0 3 1 1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फिर यहाँ 10 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको तोड़ते की कोशिश करते हैं। तो होता क्या है 132 का पहले निकाल के ही देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो रहा है। 132 2 6 जा 12, 2 3 3 11। तो हम लोग का ये आता है, तो लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो हम लोग का ये निकला यहाँ पर। तो अब आगे करते हैं 12 का 2 मल्टीप्लाई 2 3
इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 इंटू 3 12 हो गया। तो हम लोग 11 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इसको लिख सकते हैं, 5 टू जा 10 और फिर 11, 10 से 11 मल्टीप्लाई करेंगे 110 आता है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पर से यहाँ रफ था ये दूसरा चीज़ है तो हम लोग यहाँ मानते हैं। इस 2 कॉमन ले लिए, इससे 2 हो गया, 3 हट बाहर निकाल रहे हैं इसमें, 3 2 2 और फिर 11 यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, तो मल्टीप्लाइड बाई 11 3 नहीं है तो हम लोग 2 पहले बाहर निकालते हैं, 2 5 ये 2 ठो बाहर निकाले, मल्टीप्लाई बाई रूट अंडर 3 3 ऐसे ही हो रहा है, 2 दिन चलते 12 रूट अंडर 3 होगा, मुझे लग रहा है गलत हो रहा है, मैं चेक करता हूँ इसमें। 132 12 करते हैं, यहाँ तक सही था 3 ओ मुझे मिस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमको ई देना ही नहीं था, यहाँ 3 2 बार लिखा गया है इस जगह पे, हमको यहाँ नहीं था, ये वाला था, इस ये मैच कर गया तो ठीक है, यहाँ पर से कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ लिखने में ही प्रॉब्लम हो गया था, यहाँ मैंने देखा तो यहाँ पे देखा मुझे लगा था। तब हम लोग इसको करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने में 5 टू जा 10 पहले लिख देते हैं 0, तब इसको 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, 12 मल्टीप्लाइड बाई 11, तो यहाँ पे होता है 12 फिर 12, तो 132 तो यहाँ पे 1320 तो हो गया मीटर स्क्वायर में, सबसे मीटर में दे रहा था, इसका मीटर स्क्वायर में मिल गया मुझे आंसर यहाँ पर। तो इसके बाद भी और कुछ कह रहा था इस जगह पे, अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब कि 5000 रुपया जो मीटर स्क्वायर पर एक साल में इतना रुपया चल रहा था मीटर स्क्वायर में। अ कंपनी हेड फॉर 3 मंथ, 3 महीना के लिए ही बस ये हेड किया गया था, मतलब लिया गया था। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं, रेंट फॉर 1 ईयर इक्वल टू 5000, एक साल का जो चल रहा था वो 5000 मीटर स्क्वायर में चल रहा था, मतलब रुपीज़ मीटर स्क्वायर में तो चल रहा था। फिर जो 1320 मतलब ये जो हम लोग निकाले थे उसका वैल्यू निकालते हैं, रेंट फॉर 132 जो मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1320, तो हम लोग का निकल जाता है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4 4 जीरो पहले लगा देते हैं, ठीक है। तब इसको 5 टू जा 10 0 हासिल 1 5 अपने 16 6 हासिल 1 5 6, तो हम लोग का ये निकल रहा है। लेकिन ये हम लोग का ईयर में दिया था, लेकिन हम लोग यहाँ जो ले रहे थे वो हम मंथ पे ले रहे थे, किस पे ले रहे थे, मंथ पे। यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द मंथ के लिए हम लोग यहाँ पे ले रहे थे, तो हम लोग अब मंथ से हिसाब से जोड़ते हैं इसको। तो चलते हैं, फिर रेंट फॉर 3 मंथ इज इक्वल टू 3 2 5, ठीक है। बाय डिवाइड बाय 12 से कर लिया, क्योंकि मंथ पे हम लोग इसमें चेंज कर रहे हैं, तो डिवाइड बाय 12 से कर लिया और मल्टीप्लाइड बाय 3 से, क्योंकि 3 मंथ के लिए बस ले रहे थे। तो 3 4 जा यहाँ चल रहा था, 3 4 जा 12, यहाँ कटाते हैं, 1 जा 4 2 6 बार में 24, फिर 6 माइनस 4 गएंगे 2 जाएगा 20 6 5 जा, यहाँ तक कट गया, तो 1 2 3 4 जीरो लगाते हैं, इज इक्वल टू 1 6 5 1 2 3 4, जो कि आंसर हम लोग का आता है क्वेश्चन में। तो आंसर इसका भी मैं दिखा देता हूँ, जो कि ये आंसर आया है। देखिए 10.1 एक्सरसाइज का, जो कि 16540 है, जिसमें 16540 है, ठीक है, आंसर निकल गया। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग को बस एक ही चीज़ ट्विस्टिंग करने वाला सवाल यहाँ पे दे दिया था, इसलिए ये हो रहा था थोड़ा लफड़ा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर ईयर में था इस चीज़, जो वैल्यू हम लोग को निकालना था वो मंथ के लिए निकालना था,
क्या कि मंथ के लिए निकालना था, लेकिन दे दिया था यहाँ पे हम लोग को 5000 पर ईयर के लिए हम लोग को दे दिया गया था। इसी कारण हम लोग को यहाँ पे दिक्कत हो रहा था, जो कि बन सकता था। ठीक है, तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब करते हैं। There is a slide in a park. One of its sides wall has been painted in some color with message keep the park green and clean. और ये वाला ट्रायंगल का जो है वो दिया हुआ है। If the side of a wall is 15, 11 and 6 meter, find the area of painted color. मतलब पेंटेड कलर से जो किया हुआ है उसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको ABC करके मान लेते हैं, जो कि यहाँ पे दे दिया गया है। तो ए का वैल्यू जो हो रहा है वो हम लोग का हो रहा है 15 मीटर, बी का 11 मीटर, सी का 6 मीटर। ए बी सी हम लोग कुछ भी चीज़ मान सकते हैं, कुछ भी चीज़, मतलब कोई भी डिजिट होगा ना, यानी ए को हम 6 मानेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सभी चीज़ में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग इसमें एस पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। 15 मीटर, A+B+C/2 जो था वो फॉर्मूला लग रहा है इसमें, प्लस 11 मीटर प्लस 6 मीटर बाय 2 इज इक्वल टू होता है 32 मीटर, 32/2 मीटर। तो 2 16 जा तो 16 मीटर आ रहा है इसका आंसर, जो कि ये वाला ड्राइंग था, यानी कि इसी में जो दिया हुआ है, यानी कि हम लोग को जो कलर निकालना हो 10 पेंटेड बाय द कलर का हम लोग को निकालना है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पेंटेड इन कलर मतलब पेंटेड जो किया हुआ ये ब्लू 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 वाला, उसके लिए हम लोग को निकालना है। चलिए हम लोग निकालते हैं। तो एरिया अब इसका निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको मान चुके थे इस जगह वाला, तो वही चीज़ यहाँ पे भी पुट करना होता है, यानी कि सब चीज़ सेम सब जगह पुट करना होता है। तो हम लोग देख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसमें हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं इस जगह पे, तो हो गया। तो हम लोग इसमें पुट करते हैं 16 जो निकला था एस का वैल्यू की जगह हम लोग उसको पिट करते हैं 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 और 16 माइनस 6 हम लोग यहाँ रख दिए। तो हम लोग करते हैं रूट अंडर, माइनस करना है पहले 16 मल्टीप्लाई 6 में 5 है 1, तो 16 माइनस 15 तो 1 ही होगा, मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5, फिर मल्टीप्लाइड 16 माइनस 6 10। तो इसको हम लोग रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देते, दूनी 4 दूना 8 दूना 16 16 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक हो गया। इसको पेयर में पहले कन्वर्ट करते हैं, 2 2 1 का कुछ नहीं, 1 लिखेंगे भाई तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही डिजिट आता है, तो 1 को लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग 5 को कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 अकेले था तो इसको हम लोग रूट 2 लिख सकते हैं ना। तो हम लोग इसको रूट 2 लिख दिए। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 10 2 20 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 इज इक्वल टू 20√2 आंसर है। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं इसका आंसर। तो 20√2 20√2 देखिए ये 3 नंबर है इसका, 20√2 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग मीटर पुट नहीं कर रहे थे क्या? हाँ, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर हो गया इसका आंसर। चलिए हम लोग 4 नंबर भी बना ही लेते हैं। चार नंबर, find the area of triangle two sides of which are 18 and 10 centimeter and perimeter is 42 सेंटीमीटर। तो हम लोग को 3 साइड में से 2 साइड इसका दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से एक 18 है एक 10 है, तो इसको हम लोग A B C मान सकते हैं। इसमें इसका जो तीनों पेरीमीटर दिया हुआ है P इज इक्वल टू 42 दे दिया गया है,
क्या दिया, यहाँ लिखा हो गया है 42, ठीक है, देख सकते हैं 42। तो हम लोग यहाँ पे मानते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42 लिख सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40, पेरीमीटर बाउंड्री, बाउंड्री है ये, बाउंड्री पेरीमीटर मतलब। तो a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 18 प्लस 22 प्लस सी इज इक्वल टू 42, सी इज इक्वल टू 42 माइनस 8 टू 10 का जीरो हासिल 1, 2 1 3 1 4 40, सी इज इक्वल टू इसका 2 निकल गया। ओ मिस्ड मिस्ड, यहाँ 10 दिया हुआ है, 10 है, लिखने में मिस्टेक हो गया, तब यहाँ पे भी मिस्टेक हो रहा है, 28 हो गया, तब यहाँ पे 14 हो जा रहा है, 14 सेंटीमीटर ना, हाँ सेंटीमीटर। ये टोटल यानी कि a प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 42 था, तो हम लोग 18 प्लस 10, यहाँ पे 10 जो था वो वाला हम लोग पुट कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया हुआ था 18 और 10, तो हम लोग यहाँ पे ये वाला पुट किए, तो 42 माइनस 28 इजिकल टू 14 सेंटीमीटर हो रहा था, ठीक है। तो हम लोग इसके आगे बनाते हैं, तो इसमें हम लोग को अब एरिया निकालना है उसी चीज़ का, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग करते हैं एस, सेमी पेरीमीटर पहले निकालते हैं, एस a प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसको हम लोग यहीं कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं a प्लस बी प्लस सी, 18 प्लस 10 प्लस 14 बाई 2, तो हम लोग जानते हैं कि तीनों बाउंड्री करेंगे तो हम तीनों चीज़ निकाला था, 42 निकला था, तो 42 यहाँ लिख देंगे, 42 बाई 2 21 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। अब लोग हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, एरिया का वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और से मैं वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ तो उसमें आप लोग को ये फार्मूला ऊपर से नोटेट करके दिया जाएगा, तो आप लोग उसे रिमेंबर कर सकते हैं। तो हम लोग इसके आगे चलते हैं अब, तो हम लोग इसको वैल्यू में पुट करते जाते हैं एक साथ, तो हम लोग एस का वैल्यू जो निकला था, मतलब एस का 21 वैल्यू निकला था, तो हम लोग पुट करते हैं 21 माइनस 18, तो हम लोग कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, जहाँ पर 18 लिए हैं, फिर बी में लेंगे हम लोग 18 माइनस 10, 21 माइनस 10, 18 नहीं 21 एस का वैल्यू जो निकला था, एस माइनस बी होता है, तो 21 माइनस 10 सी 21 माइनस 14, ये आया। तो हम लोग करते हैं रूट अंडर 21 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो हम लोग इसको तोड़ के लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो ये इसको लिख सकते हैं। तो 3 इसमें 3 कॉमन है, तो पेयर में से हटा देते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ नीचे करते हैं 3 और 7 इसमें 2 पेयर में चल रहा है, तो इसको एक ही लेना है, 7 मल्टीप्लाइड बाय रूट अंडर 11 11 7 3 जा 21 मल्टीप्लाइड बाय रूट 11 इज इक्वल टू 21 रूट 11 आंसर, जो कि इसका भी आंसर सेम ही आएगा, 21 रूट 11 आ चुका है। इस सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक। तो अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 5 और 6, तो 5 और 6 को कंप्लीट करके फिर आगे देखते हैं अगला चैप्टर कौन सा बनाना है। साइड ऑफ ट्रेंगल आर इन दी रेशियो, साइड ऑफ ट्रेंगल आर इन दी रेशियो 5 नंबर में है, तो फिर एंड इट्स पेरीमीटर, तो अगर रेशियो में चीज़ दिया रहता है तो किसी भी चीज़ को हम लोग उसको लेट करना मांगता है, लेट करना पड़ता है, लेट साइड 1 इज इक्वल टू 12x, सेकेंड साइड जो होगा इक्वल टू 17x, थर्ड साइड जो है वो 25x है, ठीक है। तो इसको तीनों को जोड़ने के बाद 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 आ रहा है, 54x इज इक्वल टू 540,
540/54 x इज इक्वल टू 10 आ गया हम लोग का। x का वैल्यू जो हम लोग का 10 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात देखते हैं। तो वैल्यू जो पहले सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, तो हम लोग पहले a का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं a इज इक्वल टू 12 × 10, b इज इक्वल टू 17 × 10, मतलब x की जगह पे मल्टीप्लाई करना है। c इज इक्वल 25 × 10, 120 हो जाएगा, 170 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों को जोड़ने के बाद 540 आता है। तो a + b + c/2 तो हो जाता है हम लोग का 540 540, हाँ 5 मीटर तो दिया हुआ था ना। तो a + b + c इक्वल टू 540 वैल्यू था उसका, 540 रख लेते हैं, बाय 2 कर लेते हैं। तो हम लोग को 270 आता है, 270 सेंटीमीटर, ठीक है। 270 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लोग को उसमें एरिया निकालना है। एरिया इज इक्वल टू होता है, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, तो अब हम लोग डायरेक्ट इसमें फिटिंग करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो होते जा रहा है, इसी कारण थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ मैं। 270 माइनस 120, तो आगे में आगे जो है वो 270 माइनस 170, फिर 270 माइनस 250, ठीक है। जिसको करते हैं 270 मल्टीप्लाइड बाय 150, माइनस करते जा रहे हैं, फिर 120 हो गया। तो हम लोग इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। 3 × 3 × 3 3 × 9 × 27, 27 × 2 × 5, 3 × 5 × 2 × 5, 2 × 5 × 2 × 5, 5 से 10, 10 100 हो गया। और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 × 2 × 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 होता है। तो हम लोग इसमें कॉमन लेते हैं। 3, ये 3 और इस 3 का एक 3, 2 का 2, 5 5 का एक 5, फिर 2 2 2, 5 5 5, फिर 2, हाँ तो यहाँ पर 2, ई दोनों का 2 का तो हो गया। फिर मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 5 यहाँ एक यहाँ पे है और एक इस जगह पे भी है, तो हम 5 लिख लिए। तो करते हैं 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, मतलब कि ये 0 0 कर रहे हैं, 10 फिर 10 फिर 3 जा 9, तो हम लोग को 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, हम लोग का ये आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको चेक भी कर लेते हैं। चेक करते हुए चलेंगे तो आंसर मुझे पता चलते जाएगा ना कि आंसर गलत कहाँ हो रहा है और कहाँ सही हो रहा है, तो उसे मैं देखते चलो नोटेट करते चलूँगा ना। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल गया इसका आंसर। इसके बाद हम 6 नंबर क्वेश्चन पे चल जाते हैं। एन आइसोस्सेलेस ट्रायंगल है 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर जो दिया हुआ, ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। 6 नंबर चलिए बनाते हैं। पेरीमीटर जिसमें से 30 दे चुका है, a + b + c का वैल्यू जो होगा वो 30 होगा। तो जब एक साइड जो इक्वल साइड दे चुका है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होता है, जब एक साइड 12 है तो दूसरा साइड अपने आप ऑटोमेटिक ही 12 हो जाएगा। ये हम लोग को बस ध्यान रखना चाहिए। तो ट्रायंगल के बेसिक के बारे में मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा, तो उसमें भी आप लोग इसको समझने में बहुत ज़्यादा ही आसानी मिलेगी। तो पहले इस सब को बना लेते हैं। तो a b c, तो 12 + 12 + c करेंगे तो 30 पूर्णा चाहिए। c = 30 - 24 = 6, जो कि हम लोग को बस थर्ड साइड नहीं निकला है अभी तक। थर्ड साइड जो निकला है वो 6 ही निकला है अभी तक। तो हम लोग आगे बनाते हैं। तो हम लोग इसका एरिया निकालते हैं। पहले एक मानते हैं 12, b 12, c = 6, ठीक है।
तो सेमी पेरीमीटर जो निकलेगा a+b+c/2 इज इक्वल टू 12+12 + 6/2 इज इक्वल टू 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर ये निकला। 15 सेंटीमीटर निकल चुका है इसका वैल्यू। तो एरिया निकालते हैं। 15 रूट में चल रहा था तो रूट में लग चलता है ये 15 - 12 15 - 12 15 - 6 ये हुआ रूट अंडर 15 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट है 15 - 12 × 3 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 15 - 6 क्या 9 होता है। 3 × 5 इज इक्वल टू 15 होता है। 3 × 3 × 3 × 3 3 3 का इसका नोटेट करके यहीं उतार लिए और फिर वो का वही रह गया। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ई दोनों का पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, ई दोनों का लेकिन पेयर नहीं बन रहा है। तो 3 × 3 रूट अंडर 3 × रूट अंडर 5 तो रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 9 √15 लिख सकते हैं इसको आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, जरा देखते हैं। 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि मेरा आंसर निकल चुका है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और फिर ये चैप्टर जो है ये हीरोइंस फार्मूला चैप्टर 10 वो ख़त्म हो चुका है आज का वर्कशीट। उसका बस एक ही वर्कशीट है इसमें। तो फिर ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो इसके अगले वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के बेसिस के बारे में बता दूंगा। और फिर अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें और एक दूसरे को भेजते ज़रूर रहे, जिससे अगर किसी दूसरे को कठिनाई हो समझने में तो वो समझ सके।